छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सरकार के मंत्रियों और विधायकों को एंटी इनकम्बेंसी का डर सताने लग गया है। कोरोना की वजह से अधिकांश मंत्री और विधायक अपने विधानसभा में सक्रिय नहीं रहे हैं। अब स्थिति सामान्य होने के बाद मंत्रियों की पहली प्राथमिकता अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बजट सत्र के पश्चात विधायकों के परफॉर्मेंस का पूरा फीडबैक लेंगे और सरकार की योजनाओं की रियलिटी चेक करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। इनमें से अधिकांश विधायक पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता ने तय कर लिया है कि 2023 में कांग्रेस की विदाई करनी है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस संगठन को आभास हो रहा है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार का 3 साल में नूर उतर गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस संगठन को यह आभास हो गया है कि शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने 3 साल में ही जिसका नूर उतर गया है, 3 साल में ही जिसका पानी उतर गया है, 3 साल में जनता में बेहद असंतोष है। किसान खाद के लिए मारे मारे भटक रहा है। निजी दुकानों में खाद मिल रही है, निजी दुकानों को भी खाद अलॉट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर निजी दुकानों में खाद मिल रही है तो सरकारी दुकानों में क्यों नहीं मिल रही है? किसान भारी रेट पर खरीदने के लिए क्यों मजबूर है? जो छत्तीसगढ़ राज्य जीरो पावर कट स्टेट था, किसानों को पंप चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। 7-7 दिन तक, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक गांव में बिजली गोल रहती है। जो रेत 5,000 रुपए ट्रक में मिलती थी, वो रेत यहां पर 15,000 रुपए ट्रक में मिल रही है। आदरणीय मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट के बारे में उन्होंने जो कहा उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं जाकर के सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में, संगठन और सत्ता के तालमेल के संदर्भ में, फील्ड में हमारी जो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसके संदर्भ में और आने वाले समय में हम और क्या कुछ कर सकते हैं वो जानने के लिए उन्होंने स्वयं विधायक दल की पिछली बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो स्वयं दौरा प्रारंभ करेंगे, तो दौरे की प्रारंभ होगी। और राजनीतिक दल है, परफॉर्मेंस के बारे में तो अपने अपने रिपोर्ट और लेते रहते हैं। आदरणीय मरकाम जी कह रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी की जो जवाबदारी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज परफॉर्मेंस की जानकारी वो लेंगे और हाईकमांड को अवगत कराएंगे। तो मैं समझता हूं ये किसी भी राजनीतिक दल की सतत प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। मैं सच्चाई से पीछे हटना नहीं, कभी मैंने उसको उचित नहीं माना और मैंने अपने से कभी बयान नहीं दिया। मीडिया ने जब मुझसे पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बिलासपुर आए थे और उन्होंने ये कहा है कि 80% विधायकों को मेहनत करने की जरूरत है, और विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब ये आखिरी 2 साल हैं और बकअप करने की जरूरत है। तो स्वाभाविक है कि हम ये माने कि हम जितने हैं सबके सब जीत जाएंगे, तो इससे बड़ी भूल नहीं होगी। हर व्यक्ति को देखना चाहिए, हर एमएलए को देखना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैंने अपने आप को भी इंक्लूड करके बताया, मैंने तो दूसरे को नहीं कहा। मैंने कहा मुझे भी चिंता है इस बार कि मैं अंबिकापुर अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना जा रहा हूं। पहले जितना मैं जाता था, जब लोग बुलाते थे एक विधायक के रूप में मैं चला जाता था। आज मंत्री के रूप में स्थिति पलट सी गई है कि मैं रायपुर के बाहर रहता हूं तो मुझे फोन आने लगते हैं कि आप गायब हो गए हो। यानी रायपुर इतना समय मांगता है, और यही एंटी इनकम्बेंसी का आधार होता है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आपको ये अनुमति दी कि न जाइए, बाहर आपको काम मिला है, बाहर करिए, हमारी भी देखभाल करते रहिएगा, तब तो ठीक है। वरना अगर उन्होंने कहा टीएस बाबा आप तो इतना नहीं आते हैं जितना पहले आते थे, अब देखेंगे अगली बार वोट देना है कि नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो मेरे